भई गिलान मोरे सुतनाही। महाराज परीक्षित जी सुत माने पुत्र, राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुतनाही। एक बार भूपत मन माही, जहाँ भी एक बार आया वहाँ विशेष कारण है। एक बार भूपत मन माही, भूप माने राजा, राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुत, सुत माने पुत्र। दशरथ राजा के धन था, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। कन्या जरूर थी जिनका नाम शांता था, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। लेकिन जब पुत्र नहीं हुआ तो राजा दशरथ को चिंता हुई। लेकिन बात यहाँ पर भी आई कि गिलान भाई गिलान मोरे सुतनाही, सुत माने पुत्र। लेकिन एक बार गिलानी की हुई चिंता तो बाप अलग है। हर बाप को चिंता हो सकती है पुत्र नहीं है भाई, लेकिन गिलानी क्या? गिलानी एक बार क्यों हुई? 2 बार होती, 3 बार होती, 10 बार होती, बार बार होती। एक बार रावण ब्रह्मा के पास पहुंचा, थोड़ा शांति से बैठे हैं आप लोग। ब्रह्मा के पास पहुंचा और रावण स्कंदर कहने लगा, प्रभु हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो विधि का विधान देख करके ब्रह्मा जी ने बताया कि दशकंदर रावण, तुम जैसा विद्वान ना हुआ ना होगा, ना कभी संभावना होगी, और ये बात तुम छोटी सी पूछने आए हो। तो रावण बोला, मैं इसीलिए पूछने आया हूँ, आप बताओ तो सही। ब्रह्मा ने भाई जी विधि का विधान देख के बता दिया कि बोल तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र राम के द्वारा होगी। तो रावण ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की, क्योंकि रावण भगवान शंकर का उपासक था, परम भक्त था। शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और जब महादेव प्रकट हो गए, कहते भोले बाबा वैसे सबसे भोले और सबसे बाले, एक लोटा जल पूरी जिंदगी की समस्या हल। तो भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले पुत्र वरदान मांगो। तो रावण बोला, वरदान देना चाहते यही दे दो तो राजा दशरथ पुत्रहीन हो जाए, क्योंकि जब उनके पुत्र नहीं होगा तो भैया हमारी मौत ना होगी। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। रावण फिर ब्रह्मा के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी कहने लगे, कहो दशकंदर। तो रावण कहने लगा, अब क्या कहें, अब हमारी मौत नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? मौत सत्यम जगत मिथ्या, जो आया उसे जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बोले जब दशरथ के पुत्र नहीं होगा तो भैया हमारी मौत नहीं होगी। हमने राजा दशरथ को नपुंसक कह दिया है, पुत्रहीन बना दिया, पुत्र होगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बात बताओ रावण, तुम इतने विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो, लेकिन हमें ये बताओ, पुत्र रानी से होगा या राजा? गर्भ रानी के आएगा या राजा के उधर? बोले महाराज ये तो बड़ी की बात है, गर्भ किसके आएगा? बोले रानी के। तो बोले आपने तो राजा नपुंसक कहा है, पुत्र तो रानी से होगा। तो बोले रानी कौन महाराज बनेगी? बोले कौशल देश के राजा की बेटी कौशल्या। तो रावण ने बचपन में ही, पिताजी विद्वान समाज है, बचपन में ही कन्या कौशल्या का हरण कर लिया, और हरण करके बक्से में बंद कर बहती सरयू में बहा दिया। महाराज जब बहा दिया, बच्चे जानते राम की पत्नी जानकी का रावण ने हरण किया, लेकिन जानकी से पहले राम की माता का रावण ने हरण किया था। अब वो बक्सा जब बहता हुआ जा रहा है तो राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे शिकार खेल रहे थे। राजा महाराजाओं का ये धर्म था शिकार करना, खेलना। तो जब बक्से को बहते हुए जाते देखा तो बक्से को बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो देखा उसमें बड़ी सुंदर कन्या। गुरु वशिष्ठ बोले, दशरथ ये देवी का जीवन तो तुम्हारे योग से जुड़ा। महाराज छोड़ दिया। तब तक रावण ब्रह्मा के पास फिर खुश होके पहुंच गया। ब्रह्मा बोले, अब रावण क्या खबर? बोले अब खबर ये है
कि अब जब मैंने जिससे पुत्र होगा उस कन्या का हरण करके जल में मैंने बहा दिया, अब वो मर गई होगी तो पुत्र कहाँ से होगा? जब रानी नहीं बनेगी तो पुत्र कैसे होगा? ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले जाको राखे साइया बाय मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, जा पे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे सब कोई। अरे देख रावण दसाना, तुझे अहंकार हो गया, तूने जिस कन्या का हरण करके जल में छोड़ा है, जरा गौर करके देख वो बक्सा बहता हुआ। रावण को आया क्रोध, निकाली तलवार, बोले इस कन्या पर प्रहार करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मूर्ख रावण, अभी तू एक राम के आने के कारण दुखी है और धोखे से तूने इस देवी पर तलवार का प्रहार कर दिया, तो जितनी धरा पर रक्त की बूंद गिरेगी फिर उतने ही राम पैदा होंगे, उतने ही राम पैदा होंगे, उतने ही राम पैदा होंगे। इसीलिए एक राम से जब तू दुखी है इतना, फिर तो जितनी धरा पर खून की बूंद गिरेगी उतने ही राम पैदा होंगे। इसलिए तुझे ज्ञान हो तो उसी दिशा को वापस कर दे। ब्रह्मा के समझाने पर रावण को ज्ञान हुआ, पुनः उसी दिशा में वापस कर दिया। महाराज दूसरा कारण है, राजा दशरथ के पुत्र नहीं, निरंतर चिंता है। एक दिन राजा दशरथ शिकार कर रहे हैं, एक मृग का पीछा करने लगे, हिरण का शिकार कर रहे हैं। जितने भी महाराज बाण मारते हैं, निशाना लगाते, हर बाण खाली जाता है। मृग भी भागते भागते परेशान है, राजा दशरथ पीछा करते करते परेशान है। और तभी दोपहरी का मौसम था, राजा दशरथ वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, मृग भी आगे निकल गया और खड़ा हो गया। आकाशवाणी हुई, उससे आवाज आई, मेरा पीछा नहीं करो। बोले क्यों? तो बोले सुनो, जा पुत्र नहीं, आपके हाथों से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। दशरथ रोने लगे, बोले बताओ ये जंगली जानवर ऐसा कह रहे तो संसार के लोग क्या कहते हो? दशरथ के आंख में आंसू आ गए, मन नहीं लगा, इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने 16 प्रकार से माताओं पूजन करवाया, स्वागत सम्मान पूजन। फिर भी दशरथ जी का वहां भी मन नहीं लगा। बात चल रही है, एक बार गिलानी क्यों हुई, ध्यान से सुनना। राजा दशरथ लौट और जब अयोध्या में आए, इंद्र ने कहा फिर आना, आया जाया करो। तो दशरथ जब आसन छोड़कर आए अयोध्या, तो इंद्र ने नौकर से कहा कि नौकर, जिस आसन पर दशरथ बैठे थे आसन धुला जाए। नौकर बोला महाराज सब आते चले जाते हैं, ये तो चक्रवर्ती सम्राट राजा है और महाराज के आने पर आप ये आसन धुलवा रहे, वेद मंत्रों के द्वारा पवित्रीकरण, ऐसा क्यों?
बोले क्योंकि राजा दशरथ के पुत्र नहीं है। राजा महाराजा कितने भी हो, बिना पुत्र के पिता समाज में बैठने से आप पवित्र एवं दूषित माने जाते हैं। जब आसन धुलवाया तो नारद जी दादाजी देखते रहे और नारद के आंख में आंसू आ गए। कहते महात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। ये महात्मा और परमात्मा दोनों हमें कभी दुनिया में दुखी देख नहीं सकते। नारद जी कहने लगे जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जीवन में ये व्यवहार, तो न जाने दुनिया में करोड़ दशरथ जैसे बाप पड़े होंगे जिनका जीवन जब तप यज्ञ करते बीत गया, लेकिन पुत्र मुख को देखने को नहीं मिला। उनका क्या हो? नारद ने बीड़ा उठाई, अयोध्या में आए नारायण नारायण। राजा दशरथ ने नारद को देखा, सम्मान किया। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता बंधनम सर्व साधुवा प्रणामम पारांगिता। हे गुरुदेव, ये दशरथ का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। गुरुदेव कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, संत विचरत मही, सच्चे संत महात्मा कभी एक जगह नहीं रुकते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। जल बरसता है, जो जल नदी से नहर में, नहर से गंगा में, गंगा से सरयू में, वो जल कितना पवित्र होता, न जाने कितने लोगों को पवित्र करता है। और जो जल दादाजी एक गड्ढे में भर जाता है, उसमें क्या होता है? लास्ट में कीड़े पड़ जाते, गंदा हो जाता। वही हाल महात्माओं का है। एक जगह जो रहते हैं तुम्हारा धीरे धीरे ग्रस्त संबंध बन जाते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन दशरथ तुम बताओ कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, इंद्र की सभा में। बोले इंद्र ने स्वागत किया। बोले महाराज बहुत अच्छा, जो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं, उनके बारे में कोई सोचे तो वो ध्यान भी नहीं देते हैं। नारद जी ने कहा, अरे उस इंद्र ने अपमान कितना किया। बोले नहीं गुरुदेव। बोले सुनो तो, तुम जिस आसन पर बैठे उसी आसन को धुलवाया। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुत्र नहीं है। बिना पुत्र के जिस जगह पिता बैठ जाते हैं वो जगह अपवित्र एवं दूषित मानी जाती है, ऐसा कहना है। तो दशरथ रोने लगे। बोले हमारे पुत्र नहीं है तो हम जहाँ जाते वो हानि होती है, आसन बेकार होते हैं। तीन रानियां जहाँ जाती होंगी वहाँ तीन आसन बेकार होते होंगे। राजा दशरथ रो कर के बोले एक बात, और उसी समय की ये चौपाई है। राजा दशरथ को उसी समय एक बार गिलानी हुई कि आज हमारे पुत्र होता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। सारी रात रोए, नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो कहा भी गया है
कि चिंता बुरी चिता से भैया कि चिंता बुरी चिता से मुर्दा को चिता जलाती है, जीवन को चिंता खाती है। चिंता बुरी चिता से है, मुर्दा को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है, जीव को निर्जीव बनाती है। व्यक्ति तो मरने के बाद में महाराज मुर्दा होता, लेकिन चिंता लग जाए तो जीते जी मरने के समान हो जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा दशरथ को चिंता हो गई, सारी रात रो नींद नहीं आई, क्योंकि जो व्यक्ति जिस बात से अम्मा दुखी हो और उसके सामने अगर वही कहा जाए तो कितना बुरा। दुखिया को अगर वैसे ही दुखी को अगर शब्द चुभा कहा जाए तो उसे कितना दुख होगा। सारी रात राजा दशरथ रो। सवेरा हुआ, गुरु वशिष्ठ की याद आ गई 4 बजे और कहते हैं जब जिंदगी में चिंता हो, टेंशन हो, दिमाग ना काम करे, बुद्धि ना काम करे, तो या तो मंदिर में जाओ या गुरु के पास जाओ या सच्चे मित्र के पास जाओ या तो परमात्मा के सामने मंदिर में बैठ जाओ, आपकी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ ना कुछ आपको जीने का मार्ग प्राप्त होगा। तो महाराज गुरु ग्रह तुरंत गयो वही पाला, चरण लाग कर बिने विशाला। आज अपने गुरु के चरणों में जाके राजा दशरथ प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। आइए